गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आपका जो टॉपिक चल रहा था, पिछला वीडियो जो बनाया था वो था साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास, हैबिटेट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें से पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो उसी के आगे ये तीसरा, चौथा और पांचवा टॉपिक है। तो इसको शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो तीसरा है, 2 हो चुके थे, तीसरा जो आता है वो है स्थलीय, टेरेस्ट्रियल। जो स्थलीय होता है मतलब ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो स्थल पर निवास करते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं इनको। नास्टॉक, एनाबिना, आस्लेटोरिया, ये जो होते हैं इनकी कई जातियां होती हैं। ये केवल इनका नाम तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें भी कई जातियां होती हैं इनकी। तो नास्टॉक, एनाबिना, आस्लेटोरिया, ये कई जातियां नम भूमि पर पाई जाती हैं। किस पर पाई जाती है? नम भूमि पर पाई जाती हैं। आस्लेटोरिया के कारण बरसात में जमीन फिसलनदार हो जाती है। जैसे जब बरसात होती है तो बरसात के कारण जो है वहां पर काई जैसी जम जाती है, जिस कारण से अगर हम लोग उस पर चलते हैं तो क्या होता है कि वहां पर जो है हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है? तो जो आस्लेटोरिया के कारण जो है जमीन बहुत फिसलनदार हो जाती है। अब अगला आता है अधिपादप। तो कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एपीफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं, तो अधिपादप या एपीफाइटिक। ठीक, तो देखते हैं इसमें। तो डर्मोकार्पा प्रासिना, कौन? डर्मोकार्पा प्रासिना समुद्री पौधों के ऊपर अधिपादप के रूप में पाया जाता है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि किसी अधिपादप साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए, तो हम बताएंगे डर्मोकार्पा प्रासिना। ठीक, ये समुद्री पौधा है जो एक अधिपादप के रूप में पाया जाता है। अब अगला आता है पांचवा, अंतःपादप, एंडोफिटिक। अंतःपादप मतलब क्या होता है कि ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो किसी पौधे के अंदर पाए जाते हैं, ठीक, सहजीवी के रूप में वास करते हो, तो इसे बोलते हैं अंतःपादप, एंडोफिटिक। तो क्या होता है इसमें? गनेरा की पत्तियों तथा तने में एजोला, मतलब एक पौधा है जिसका क्या नाम है? गनेरा। तो गनेरा की जो पत्तियां होंगी और जो तना होगा उसमें कौन सा पाया जाएगा? एजोला। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में आते हैं, पूछा जाता है कि एजोला किसमें पाया जाता है, एजोला साइनोबैक्टीरिया किसमें पाया जाता है, तो हमें यहां पर बताना होगा विकल्प में गनेरा। ठीक, और जो एंथोसिरॉस के थैलस में तथा साइकस की कोरेलाइड जड़ों में, जो एंथोसिरॉस है और कोरेलाइड जो साइकस की कोरेलाइड जड़ है, तो उसमें नास्टॉक, एनाबिना आदि साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एंथोसिरॉस के थैलस में कौन सा साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में वास करता है, तो हम बताएंगे नास्टॉक, एनाबिना। किसमें? एंथोसिरॉस में। और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि साइकस की कोरेलाइड जड़ों में कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, तो साइकस की कोरेलाइड जड़ में कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है? तो साइकस में नास्टॉक, एनाबिना, मतलब एंथोसिरॉस और साइकस दोनों में कौन सा? नास्टॉक, एनाबिना नामक साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं विकल्प में। तो आपने जाना कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो स्थलीय रूप में होता है, एपीफाइटिक रूप में होता है और एंडोफाइटिक के रूप में होता है। अब जो इसमें कुछ लगभग 3 पार्ट और बचे हुए हैं तो उनको हम आपको कल बता देंगे। कल आपका ये साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आज केवल इतना ही। आप इसको पढ़िए और लिखिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।